अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला। उम्मीद आप सब भाई खैरियत से होंगे। ये जो गाड़ी है टोयोटा बेल्टा है, पाकिस्तान में इसको बेल्टा बोलते हैं और अरब कंट्री में इसको यारस बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। गाड़ी में चेक इंजन की लाइट ऑन है। ये चेक इंजन की लाइट, कस्टमर कह रहा है कि मैंने इसका गियर चेंज करवाया, गियर चेंज करने के बाद इसकी चेक इंजन की लाइट आ गई। अब तो इसकी चेक इंजन की लाइट क्यों आ रही है, आज इस फॉल्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्कैनर पे चेक कर लेते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट शो कर रहा है। गियर चेंज करने के बाद इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है। ऐसा भी हो सकता है मैकेनिक भाई जो हैं वो कोई ग्रिप वगैरह गियर का भूल गए होंगे या किसी भी और चीज़ का ग्रिप लगाना भूल गए होंगे, उसकी वजह से भी इसकी चेक इंजन की लाइट आ सकती है। तो इसको एक दफ़ा कंप्लीट होने दें, तो फिर देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ जाएगा, फिर हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास स्कैनर है तो आपको काम करने में ईजी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इसमें जो कोड आ रहा है, ट्रांसमिशन फ्यूल प्रेशर सर्किट हाई P0843। नीचे भी सेम यही कोड आ रहा है, करंट में भी आ रहा है, मॉडिफिकेशन में भी आ रहा है, हिस्ट्री में भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसका गियर चेंज किया था, ग्रिप वगैरह सारे उतारे थे। तो जब तक स्कैनर से हम इसको एक दफ़ा रीसेट नहीं करेंगे फिर नहीं पता चलेगा। क्लियर करते हैं, क्लियर करके देख लेते हैं कोड इसके क्लियर होते हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको क्लियर करने के बावजूद हमारे कोड फिर भी स्टोर हैं। कोड क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब 100% हमें मालूम हो गया कि इसके अंदर फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये हमारे कोड जो हैं क्लियर नहीं हो रहे। ये आपके सामने ही है। इसको 2 से 3 दफ़ा मैंने क्लियर कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुए। तो ये कोड को पहले सर्च करता हूँ ऑटो कोड में। ऑटो कोड में सर्च करने के बाद पता चला, वो बोलता है पॉसिबल केसेस लो ट्रांसमिशन फ्यूल लेवल। वो बोलता है कि आपके ऑयल का लेवल लो हो सकता है। दूसरा वो बोलता है कि डर्टी ट्रांसमिशन फ्यूल, आपका ऑयल जो है वो गंदा हो सकता है। फॉल्टी ट्रांसमिशन फ्यूल प्रेशर सेंसर, वो प्रेशर सेंसर जो इसका लगा होता है वो बोलता है कि वो भी ख़राब हो सकता है। चौथे में बोल रहा है ट्रांसमिशन फ्यूल प्रेशर सेंसर सर्किट हार्नेस और कनेक्टर, वो बोलता है कि उसका ग्रिप भी उतरा हो सकता है। पाँचवें में बोल रहा है ट्रांसमिशन फ्यूल प्रेशर सेंसर सर्किट इज़ ओपन और शॉर्ट, वो बोलता है कि इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो सकता है, उसकी वायरिंग शॉर्ट हो सकती है। एंड पे वो बोल रहा है ट्रांसमिशन इंटरनल मैकेनिकल प्रॉब्लम, वो एंड पे बोल रहा है कि आपके गियर के अंदर भी मसला हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें वो बता रहा है। इन सब चीज़ों को मैं पहले चेक करूँगा। पहले इसका मैं ऑयल चेक करूँगा, उसका लेवल ओके है, फिर उसके बाद उसका प्रेशर स्विच चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा। तो इसको बाहर चल के हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी में सब कुछ चेक करने के बाद गाड़ी में जो मसला नज़र आ रहा है, ये इसका स्विच है, ट्रांसमिशन फ्यूल प्रेशर स्विच। ये 3 वायर वाला स्विच होता है। इसको हम पहले जो इसका पहले वाला गियर था ख़राब, उसका स्विच निकाल के जो इसका नए वाला गियर है उसमें फ़िक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा मसला जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो इसकी ऑलरेडी वायरिंग मैंने चेक कर ली है, ऑयल इसका चेक कर लिया है, सब कुछ इसका ओके है। अब इसका जो आखिरी स्टेप रह गया था वो इसका ऑयल प्रेशर स्विच था, ये 3 वायर वाला। इसको पहले हम खोल लेते हैं। तो ये 27 नंबर की चाबी है। 27 नंबर की चाबी के साथ आप इसको पहले थोड़ा सा लूज़ कर लें, बाद में आप इसको हाथ से भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास गोटी है, गोटी से भी इसको आप बआसानी तरीके से खोल सकते हैं। तो ये खोलने के बाद इसके थोड़े से ड्रॉप नीचे गिरेंगे ऑयल के, तो बाद में ये ऑयल जो है रुक जाएगा। तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। खोल के इसका जो स्विच है उसको हम चेंज करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी वायरिंग का डायग्राम भी समझा देता हूँ। स्विच इसका जो है टाइट होता है, थोड़ा सा इसकी चूड़ी को लूज़ करेंगे, बाद में हम इसको हाथ से खोल लेंगे। तो दोस्तों, इसका आप देख सकते हैं नीचे ड्रॉप गिर रहे हैं ऑयल के। तो इसका ऑयल प्रेशर स्विच है जो गियर का, वो ओपन हो गया हुआ है। ये इसका गियर फिक्स किया हुआ है काबली। तो ये इसका स्विच है पुराने वाला, ये अब इसमें फ़िक्स करते हैं जो खोल के लाया हूँ मैं। स्विच इसका फ़िक्स कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ये शाफ्ट के सामने ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर स्विच है 3 वायर वाला।
ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये 3 वायर वाला ग्रिप आपको नज़र आ रहा है, एक ऑरेंज है, एक ब्लू है, एक पर्पल वायर है, ठीक है। जो इसकी ऑरेंज वायर है इसमें आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, जो सेंटर वाली ब्लू वायर है वो इसकी आउटपुट सिग्नल है, और जो दूसरी है वो इसका ग्राउंड है। तो इसका मैं आपको ऑल डाटा में भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये VC है, ये इसकी 5 वोल्ट है, जो सेंटर वाली है सिग्नल की है, जो E2 है वो इसका ग्राउंड है। तो अब इस ग्रिप को हम पहले फ़िक्स कर लेते हैं, फ़िक्स करके फिर अंदर जाके हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी का जो मसला है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। तो ग्रिप को अच्छे तरीके से आपने बिठा लेना है। ये ग्रिप का जो लॉक है वो टूटा हुआ है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर दिया है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी को पहले हम करते हैं स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी चेक इंजन की लाइट इसकी जाती है कि नहीं। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, चेक इंजन की लाइट ऑटोमेटिक चली गई है। तो कोड इसके अभी हिस्ट्री में है, इसको हम एक दफ़ा क्लियर फॉल्ट मेमोरी में कर देते हैं। यस, क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीट, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं नो ट्रबल कोड। फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, नो ट्रबल कोड। तो गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन की लाइट इसकी चली गई है। ये आपको नज़र आ रहा है मीटर में। लाइट को मैं मोबाइल का जो कैमरा है उसकी लाइट को ऑन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का जो मसला था, इसका जो स्विच है उसमें मसला था। तो गाड़ी हमारी क्लियर हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। नो ट्रबल कोड। और चेक इंजन की लाइट भी इसकी चली गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।